Hello, the students of class 10th. Let us study line by line the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. This is our 48th lecture, and in this lecture we will explain the chapter line by line. So, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के आश्चर्य करना शुरू कर दिए थे एक एकदम फ्रेश जो है ना पैर के दाग को देख करके, खाली पांव के दाग को देख करके. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. एक खाली पांव वाला आदमी क्या कर रहा था सीढ़ियों पे एक घर के. इन द मिडिल ऑफ द लंदन, शहर लंदन के बीचों बीच. एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी था कहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा था. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे वो लोग गौर से देखे तो एक बहुत ही रिमार्केबल सीन दिखा उनको उनकी आंखों को. क्या कि अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. कि फिर एक नया फ्रेश पाँव का निशान बन रहा था, पता नहीं चल रहा था कहाँ से. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. आगे भी बहुत सारे पाँव के निशान बनते गए एक के बाद एक करके. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. सीढ़ी से उतरते हुए भी और फिर आगे गली में जाते हुए भी. द बॉयज फॉलोड. लड़के उसको पीछा किए, पीछा करते गए. फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. वो पूरी तरह से खींचे जा रहे थे उससे, उस वक्त तक जब वो कीचड़ वाला जो छाप था वो धीरे धीरे धुंधला होता चला गया, कम होता चला गया और बाद में ख़त्म हो गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वो सच में बड़ा ही साधारण था. कि द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो जो भौचक्के बच्चे थे वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो अभी अभी खोज किया था कि इंसान का बॉडी ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाला कैसे बनता है. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ये जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन. वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंततः वो कुछ खास रेयर दवाइयाँ पी गया जिससे उसका बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट, ऐसे आर पार दिखने वाला बन गया जैसे कि ग्लास, शीशा. Though it also remained as solid as glass. और वो शरीर जो था ना वो उतना ही सॉलिड रह गया, उतना ही ठोस रह गया जिस तरह से ग्लास. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. बहुत ही ब्रिलियंट था वो, बहुत ही ज़हीन था वो साइंटिस्ट ग्रिफिन, लेकिन वो था लॉलेस पर्सन यानी कानून को नहीं मानने वाला आदमी था वो. His landlord disliked him and tried to eject him. उसका जो मकान मालिक था उसको नापसंद करता था और उसको कोशिश कर रहा कि वो उसको निकाल दे उसके रूम से. In revenge, Griffin set fire to the house. और बदले में क्या किया ग्रिफिन ने कि आग लगा दी उसके घर में. To get away without being seen, he had to remove his clothes. और बिना दिखाई दिए हुए वहाँ से भाग निकलने के लिए उसने अपना कपड़ा निकाल दिया. Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस प्रकार से वो एक बेघर वाला घुमंतू बन गया. Without clothes, बिना कपड़े के. Without money, बिना पैसे के. And quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और वो बिल्कुल इनविजिबल बन गया, अदृश्य बन गया उस वक्त तक जब तक वो एक अपना कदम कीचड़ में ना पड़ा लिया और उसका दाग बन रहा था जब वो स्टेप पर से उतर रहा था. तो इस तरह से उसका दाग
दिखाई दे रहा था, वो वही ग्रिफिन का ही दाग था वो पाँव का। अब वो ग्रिफिन क्या करता है आगे, ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो बहुत आसानी से उससे पीछे छुड़ा के भाग गया उन लड़कों से जो उसका पीछा कर रहे थे लंदन में उसके पाँव के निशान का। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी जो घटनाएं थी उसकी वो किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हुई। ही हैड chosen a bad time of a year to wander about London without clothes। उसने बहुत ख़राब महीना चुना था लंदन में घूमने का बिना कपड़े के। It was mid winter, एकदम बीच का ठंडी का दिन था। The air was bitterly cold, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड थी। And he could not do without clothes, और वो बिना कपड़े के कुछ कर नहीं सकता था, रह नहीं सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। गलियों में घूमने के बजाय लंदन के उसने सोचा कि एक लंदन के स्टोर में घुस जाए जहाँ पे कुछ गर्मी मिले उसको, कुछ गर्म करे अपने आप को। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जिस दुकान में घुस गया था स्टोर में उसके बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही वो दुकान बंद हुई, स्टोर बंद हुआ, दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, ग्रिफिन इजी हो गया, अपने आप को कपड़ा पहना लिया और फिर खाना भी खाया बिना किसी खर्चे के सोच के, क्योंकि उसमें उसको पैसा देना नहीं था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm cloths। बहुत सारे पैकेट्स को फाड़ा, बॉक्सेस को तोड़ा और अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, जल्दी ही वो एक जूता, एक बड़ा सा ओवरकोट और साथ में चौड़ा सा टोपी पहन करके he became a fully dressed and visible person। वो पूरी तरह से कपड़ा पहना हुआ और दिखाई देने वाला आदमी बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और उस रेस्टोरेंट के किचन में उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी भी पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और फिर उसके बाद खाने के उसने मिठाई खाई और वाइन भी पिया, शराब भी पिया, जिसको उसने ग्रोसरी शॉप से उठाया था। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वो सोने के लिए चला गया। एक जो लगा था, बहुत सारा छल्लिक लगा था, पाइल लगा था गद्दों का, उस पे जाके वो सो जाता है। अब फिर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट lecture। So that's all for today. Have a nice day.